नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज का वीडियो हर उस होम मेकर के लिए है जिन्हें कभी ना कभी ये फील हुआ है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गई। सच बताओ तो हम में से बहुत सी गृहिणियां अपनी लाइफ को मुश्किल बना लेती है, नॉट बिकॉज घर का काम इतना ज़्यादा होता है बल्कि क्योंकि हम कुछ ऐसे मिथ्स पर बिलीव करते हैं जो हमें बचपन से सुनने को मिले हैं। और जब हम इन मिथ्स को सच मान लेते हैं तब गिल्ट, स्ट्रेस और कंपैरिजन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन 10 होम मेकिंग मिथ्स के बारे में जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला मिथ जिसे हम में से बहुत सी होममेकर सच मान बैठती है वो ये है कि अच्छी होममेकर वही होती है जो हर काम खुद करे। ये सोच बहुत कॉमन है और कहीं ना कहीं हम सब ने कभी ना कभी इस पर यकीन भी कर चुके हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम अपनी स्ट्रेंथ को पुश करेंगे उतनी ही अच्छी गृहिणी कहलाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर वॉशिंग मशीन कपड़े धो सकती है, डिश वॉशर बर्तन साफ कर सकता है, इलेक्ट्रिक कुकर आपके लिए बिना झंझट खाना बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक चॉपर टाइम बचा सकते हैं, या फिर कोई फैमिली मेंबर हेल्प कर सकता है, तो हम सब कुछ अकेला ही क्यों करें? हर काम खुद करना कैपेबिलिटी का निशानी नहीं है, बल्कि स्मार्टली काम मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कीजिए। घर सबका है तो घर का काम भी सबको ही करना पड़ेगा, है ना? हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर को साफ रखने के लिए दिन भर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने ये जरूर नोटिस किए होंगे कि कुछ लोग दिन भर घर के कामों में उलझे रहते हैं, फिर भी घर मेसी लगता है। और कुछ लोग सिर्फ थोड़ा टाइम देते हैं, फिर भी घर ऑर्गेनाइज दिखता है। एक्चुअली ना, डिफरेंस सफाई में नहीं, डिफरेंस सिस्टम में होता है। अगर आप आपके घर के हिसाब से, फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉलो करेंगे तो घर कभी भी इतना मेसी होगा ही नहीं जिसे 15 टू 20 मिनट्स के अंदर टैकल ना किया जाए। अगर हर चीज की एक फिक्स जगह हो, यूज करने के बाद चीजों को अपनी जगह पर वापस रखा जाए, रोज के 15 टू 20 मिनट्स रिसेट की हैबिट फॉलो किया जाए, तो डीप क्लीनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है और अदर्स फैमिली मेंबर्स से फैला हुआ मेज भी बिना किसी स्ट्रेस के टैकल किया जा सकता है। क्लीनिंग मैराथन से ज्यादा इफेक्टिव होता है डेली हैबिट्स। तो क्लीनिंग के एक रूटीन जरूर फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया देखकर अगर आपको लगता है कि कैमरा में दिखाया गया हर घर हमेशा स्पॉटलेस रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कैमरे के पीछे के सच बहुत कम लोग दिखाते हैं। मिस हर घर में होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरली है, तो थोड़ी बहुत मिस नॉर्मल है। आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जरूर क्रिएट कर सकते हैं जो कि उस मिस को इजीली टैकल कर पाए और घर भी प्रेजेंटेबल लगे। जैसे ब्यूटीफुल फोल्डेबल लॉन्ड्री बैग्स हैंडी रखना, ताकि वॉश्ड लॉन्ड्री बेड या सोफा पर पड़े ना रहे, या फिर किसी भी तरह के मेस इजीली हाइड किया जाए। बच्चों की टॉयज, बुक्स, एसेंशियल क्लटर्स क्लोज कैबिनेट में हाइड करने की कोशिश करें। अगर ओपन शेल्फ या फिर ओपन अलमीरा आप मेंटेन नहीं कर सकते तो उसे कवर कर दीजिए। बास्केट रखें ताकि डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए बॉटल्स इजीली समेटा जाए और निकनैक्स को एक्सेसिबल भी रखा जाए। मेरे लिए ना, पिक्चर परफेक्ट घर का मतलब है एक पीसफुल घर। परफेक्टली अलाइंड कुशन से भी ज्यादा जरूरी है एक ऐसा घर जहां घर के लोग और मेहमान दोनों ही कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि एक घर की असली खूबसूरती उसके डेकोर में नहीं होता है, उसके सुकून में होती है। बस वही एक होममेकर की सबसे बड़ी जीत होती है। बाकी छोटे मोटे इम्परफेक्शंस तो चलती रहती है ना? हमें अक्सर लगता है कि ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स खरीद लेने से ही क्लटर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं।
अगर किसी भी तरह आपसे क्लटर मैनेज नहीं हो रहा है, तो शायद आपको ऑर्गेनाइजर्स की नहीं, डिक्लटरिंग की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके किसी भी काम का नहीं है या फिर बहुत कम यूज़ होती है, उन्हें घर से हटाना या फिर अलग रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें, कभी-कभी यूज़ होने वाली चीज़ें, साल में 1-2 बार यूज़ होने वाली चीज़ें, सबको मिक्स करके रख देते हैं। इसी वजह से क्लटर क्रिएट होता है और इस क्लटर को कोई ऑर्गेनाइजर मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा पहने जाने वाले कपड़े इजी एक्सेस में रखें। पार्टी वेयर्स को ऊपर या नीचे वाली शेल्फ में रखिए और विंटर वेयर जैसे सीजनल चीजों को बेड बॉक्स या फिर लॉफ्ट में स्टोर कीजिए। रेगुलर यूज होने वाले बेडशीट को इजी एक्सेस में रखें और 2-3 अच्छी बेडशीट को अलग रखें। किचन में भी यही रूल फॉलो कीजिए। अगर लॉफ्ट नहीं है, तो एक अलग बॉक्स में एक्स्ट्रा किचन टूल्स, एक्स्ट्रा बर्तन या कम यूज होने वाली चीजें रख दीजिए। इजी एक्सेस में सिर्फ वही चीज रखिए जो आप रोज यूज करते हैं। उसके बाद ही आपको ऑर्गेनाइजर्स यूज करने का फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का काम क्लटर को खत्म करना नहीं होता है, बल्कि ऑलरेडी डिक्लटर और वेल प्लान स्पेस को और भी फंक्शनल बनाना होता है। हर टाइम खाना घर पर स्क्रैच से बनाना जरूरी नहीं है। हाँ, फ्रेश फूड बेस्ट होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर मसाला, हर सॉस, हर स्नैक्स घर पर ही बनाना जरूरी है। अगर रेडी टू यूज इंग्रेडिएंट्स या फिर मील प्रेप से आपका टाइम बचता है और उस बचा हुआ टाइम में आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रिज, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर इसीलिए बनाया गया है ताकि आपका टाइम और मेहनत सेव हो पाए। इसमें खाना बनाने से फूड न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होती, सिर्फ आपका टाइम बचता है। कन्वीनियंस को गिल्ट के साथ कभी भी मत जोड़िए। जो चीज आपका काम आसान बनाए वो आपका कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी है। क्योंकि आपका मकसद खुद को थकाना नहीं है, बल्कि घर को सुकून से चलाना है ना? कभी-कभी हम बहुत थक जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी से हेल्प नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि लोग कहेंगे हम घर नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हेल्प लेना मैच्योरिटी है। चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो या फिर हायर्ड हेल्प। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, तब घर भी अच्छा चलता है और रिलेशनशिप्स भी। होम मेकर्स के काम ही क्या है? ये बात सुनते ही शायद हर होम मेकर को बुरा लगता है। एक्चुअली एक होम मेकर सिर्फ कुकिंग या क्लीनिंग नहीं करती। वो प्लानर है, बजट मैनेजर है, कुक है, क्लीनर है, केयर गिवर है और इमरजेंसी प्रॉब्लम सॉल्वर भी। इसलिए अपने काम की वैल्यू करना कभी ना भूलें। जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं, तब दूसरे भी इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि आप वर्किंग हो, तो प्राउडली कहना कि हाँ, मैं वर्किंग तो हूँ, लेकिन 9 to 5 जॉब नहीं करती। ठीक है? अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया जैसा घर ही आइडियल घर होता है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब इंस्पिरेशन लेने के लिए अच्छे हैं, कंपैरिजन करने के लिए नहीं। हर फैमिली की इनकम अलग होती है, हर घर की साइज अलग होता है और हर घर का लाइफस्टाइल भी अलग होता है। फ्लोर टचिंग कार्टन्स पिक्चर्स और मूवीज में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन हमारे जैसे घरों में उनके नीचे वाले हिस्से पर रोज डस्ट जम जाती है और उसे बार बार क्लीन कौन करेगा? व्हाइट काउंटर टॉप दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसे सुंदर रखने के लिए जो मेहनत रोज करनी पड़ेगी, क्या आप वो एफोर्ड कर सकते हो? बेडशीट्स के साथ मैचिंग कार्टन्स तो खरीद लिया, लेकिन उन्हें स्टोर कहाँ करेंगे? डेकोरेटिव आइटम्स से घर तो खूबसूरत लगने लगता है, लेकिन वही चीजें रोज की क्लीनिंग का स्ट्रेस बढ़ा देती है। इसलिए कार्टन्स फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर रखिए। अगर बिना स्ट्रेस के किचन में काम करना है, तो ब्लैक काउंटर टॉप बेस्ट ऑप्शन है। बेडशीट के साथ मैचिंग कर्टन ना लेकर एक दो न्यूट्रल अच्छी क्वालिटी के कर्टन कलेक्शन में रखिए।
और अपने घर को कभी भी किसी और के घर से कंपेयर मत कीजिए। बस खुद को 2 सवाल पूछिए। क्या मेरा घर क्लीन और फंक्शनल है? क्या मेरा घर में सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस नहीं, सुकून और खुशी देती है? अगर दोनों का ही जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आपका घर भी बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आइडियल घर वही होता है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। अगर आपको लगता है कि रेस्ट करने का मतलब आलसी होना है, तो ये भी एक बहुत डेंजरस मीथ है। हम तब तक काम करते रहते हैं जब तक बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए। लेकिन टायर्ड होममेकर ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती। दिन में 1-2 घंटे खुद के लिए भी रखें। एक कप चाय के साथ बैठ जाना, बुक पढ़ना या बस थोड़ा रिलैक्स करना, ये लग्जरी नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर है। और सेल्फ केयर करना कभी भी सेल्फिश होना नहीं होता है। हमारा मकसद हर वक्त बिजी रहना नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिव रहना है। और प्रोडक्टिव रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी का भी ख्याल रखें। इसलिए रेस्ट लेना कोई लग्जरी या लेजीनेस नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुश रहने के लिए एक परफेक्ट घर की जरूरत नहीं है। बच्चों को ये याद नहीं रहेगा कि फ्लोर कितना चमकता था या कुशन कितने परफेक्टली अलाइंड थे। उन्हें याद रहेगा कि मम्मी के पास उनके लिए वक्त था। आपके फैमिली मेंबर्स को भी हर छोटी परफेक्शन याद नहीं रहेगी। उन्हें याद रहेगा कि इस घर में उन्हें सुकून मिलता था, प्यार मिलता था और एक बिजी डे के बाद घर लौटने में अच्छा लगता था। इसलिए हर चीज को परफेक्ट बनाने की रेस में मत भागिए। कोशिश बस इतना कीजिए कि आपका घर क्लीन हो, फंक्शनल हो और सबसे बढ़कर एक ऐसी जगह हो जहां परफेक्शन नहीं, अपनापन महसूस हो। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के बाद आप इन मिथ्स को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक मिथ को भी आज छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए होम मेकिंग पहले से बहुत इजी और एंजॉयबल लगने लगेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा होम मेकिंग मिथ आप सबसे ज्यादा सुनते आए हैं और कौन सा मिथ आपने खुद से तोड़ दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने होम मेकर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर का ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।